हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्ट्रेटेजीज में। दोस्तों, सीआरपीएफ, एससीएम और एएसआई का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें आज हम लोग 27 फरवरी का ऑल शिफ्ट्स यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों, इसमें हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चन को देखेंगे। और दोस्तों, जितना भी एग्ज़ाम अभी तक हो गया है, क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन जो है हर एक शिफ्ट में आपको रिपीट कर रहा है। पहले जो क्वेश्चन पूछ दिया गया है, तो आप लोग अगर पहले का क्वेश्चन अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। यानी कि पहले का आप लोग क्वेश्चन अगर देख लेते हैं तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। यानी कि क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है। और दोस्तों, 22 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक जितना एग्ज़ाम आपको हो जाएगा, सभी का कम से कम 300 प्लस जीके जीएस का क्वेश्चन को हम लोग लेकर रख के आएंगे। और दोस्तों, जिनका भी आगे एग्जाम होगा उनको बहुत इसमें फ़ायदा मिलेगा। तो देख लेते हैं 27 फरवरी के ऑल शिफ्ट्स में आपको जो क्वेश्चन पूछा हुआ था उसको। और दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। पहला क्वेश्चन पूछा था कि मानव के व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद 23 में है। फिर क्वेश्चन पूछा था कि बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो यह अनुच्छेद 24 हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो जाता है। एक है कि मानव के व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध है, यह अनुच्छेद 23। फिर है कि बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो यह शोषण है, जो कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कल कारखानों में जो काम करने से अनुच्छेद है, यह अनुच्छेद 24 हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन पूछा हुआ था, नित्य से आपको 1 या 2 क्वेश्चन पूछ ही रहा है हर एक शिफ्ट में। मुखौटा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो यह अरुणाचल प्रदेश से है। फिर आपको क्वेश्चन पूछा हुआ था कि सिंधु घाटी स्थल लोथल किस प्रदेश में है, तो यह गुजरात में स्थित है। फिर क्वेश्चन आया था कि अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो यह 14 फरवरी 1556 को कालानौर में हुआ था। दोस्तों, अंतिम में हम आपको चैप्टर बता देंगे कि किस चैप्टर से अधिक क्वेश्चन पूछ रहा है, आप लोग उसे जरूर पढ़ लें। फिर क्वेश्चन आपको पूछा हुआ था कि भारत के किस राज्य में लड़कियों का विवाह 18 वर्ष या उससे कम में कर दी जाती है, तो बिहार राज्य में। फिर क्वेश्चन आपको आया था कि झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कब हुआ, तो यह 15 जून 1963 को हुआ था। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर आपको युद्ध से पूछ रहा है, मुगल वंश में जितना भी युद्ध हुआ है उससे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो खानवा का युद्ध किन के बीच हुआ था, तो यह आपको बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था 1527 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर क्वेश्चन आया था कि प्रधानमंत्री मिड डे मील योजना में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, तो यह 9.6% की बढ़ोतरी की गई है। फिर क्वेश्चन आपको संविधान के स्रोत से क्वेश्चन आया था कि संविधान में कनाडा से कौन सा स्रोत लिया गया है, तो कनाडा से संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्ति या केंद्र के पास और राज्यपाल की नियुक्ति को कनाडा के संविधान से लिया गया है। फिर आपको क्वेश्चन आया था कि अकबर का शासनकाल कब से कब तक था, तो यह 1556 से 1605 ईस्वी तक था। दोस्तों, यह क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन पूछा था कि श्यानता का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर। भारत के किस राज्य का प्रजनन दर जो है वह सबसे अधिक है, तो यह बिहार जो राज्य है इसका प्रजनन दर सबसे अधिक है। आपको जनगणना से भी रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षा में पूछ रहा है। फिर क्वेश्चन आपको आया था कि स्मार्ट योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 25 जून 2015 को स्मार्ट योजना की शुरुआत हुआ था। फिर क्वेश्चन आपको पूछा था कि वॉक रेस में संदीप कुमार ने कितने किलोमीटर का रेस जीता है, तो यह 10 किलोमीटर के रेस को जीते हैं। फिर क्वेश्चन आया था आपको कि मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री मांग कब की थी, तो यह 28 मार्च 1929 को किए थे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कितना है, इससे क्वेश्चन करंट से पूछा था, तो 107वां स्थान ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का है। फिर क्वेश्चन आपको इससे भी रिलेटेड आ सकता है, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, तो 132वां स्थान है। फिर पूछा था कि सोना का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 79 होता है। इसका संकेत जो होता है AU होता है, AU। फिर क्वेश्चन आपको आया हुआ था कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो यह आपको माही नदी हो जाएगी। जनगणना से फिर क्वेश्चन आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य का है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। एस सुब्रमण्यम किस खेल के प्रोफेशनल खिलाड़ी है, इससे क्वेश्चन आया था, तो यह बैडमिंटन के भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। फिर क्वेश्चन आपको पूछा हुआ था कि वर्तमान में विश्वभूषण हरिचंदन किस राज्य के राज्यपाल हैं, तो यह आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे दिसंबर तक। वर्तमान में यह छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है, तो देख लीजिएगा इसको। फिर क्वेश्चन आपको पूछा हुआ था कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले
सैयद वंश का क्रम क्या था? तो चौथा क्रम जो था सैयद वंश का था। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश तथा लोदी वंश। नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर आपको पूछा हुआ था कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1920। नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर क्वेश्चन आया था कि मुगल शासक शाहजहां के शासन अवधि क्या था? तो 1627 से 1658 ईस्वी तक शासन था मुगल शासक शाहजहां का। फिर मुगल शासक हुमायूं का शासन अवधि क्या था? यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो यह 1530 से 1540 तक था और फिर 1555 से 1556 तक रहा था इनका शासनकाल हुमायूं का। फिर क्वेश्चन आपको आया था कि भारत में शहरी जनसंख्या 2035 तक कुल कितनी हो जाएगी? तो 43% हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर क्वेश्चन आपको पूछा जाता था केसरी नाथ त्रिपाठी जिनका हाल ही में निधन 2023 में हो गया है, किस राज्य के राज्यपाल थे? तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे 2014 से 19 तक में। फिर आपको नृत्य से क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कथक कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो यह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगर ऑप्शन में उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत जो भी दिया है दोनों सही है। उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का यह शास्त्रीय नृत्य है। फिर क्वेश्चन आपको आया था कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में किस नंबर की अर्थव्यवस्था है? तो यह 5वीं अर्थव्यवस्था है। फिर क्वेश्चन एक आया था रॉलेट एक्ट कब हुआ था? तो यह 1919 ईस्वी में हुआ था। फिर आया था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर क्वेश्चन एक आया था कि उपाधियों का संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 18 में है। फिर क्वेश्चन एक आया था अनुच्छेद से कि समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 14 से 18 तक में समानता का अधिकार है। फिर क्वेश्चन एक आया था कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो यह सिंध में स्थित है। फिर आया था कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। फिर एक क्वेश्चन आया था कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो यह अनुच्छेद 25 के तहत दिया गया है। फिर क्वेश्चन आपको यह पूछ सकता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार को दिया गया है। फिर क्वेश्चन यह पूछ सकता है कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से प्रेरित है? तो यह आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। फिर एक आप क्वेश्चन आज के शिफ्ट में पूछ सकता है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो यह ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है। फिर क्वेश्चन कुछ हम आपको गेस क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो कि पूछ सकता है पाइका नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है? झारखंड से। यात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो यह पश्चिम बंगाल का है। फिर बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? यह तो है असम राज्य से संबंधित है। फिर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन है? तो यह हरियाणा है। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। तो दोस्तों यह 27 फरवरी का जितना आपको तीनों शिफ्ट का हम क्वेश्चन को लेकर आए थे और कुछ 5-7 क्वेश्चन जो VVI लेकर आए थे जो कि आपके अगले शिफ्ट में आ सकता है। तो पहले का जितना भी ये शिफ्ट का एग्जाम हुआ है आप लोग उसे देख लें, जिनका आगे एग्जाम है उनको बहुत ही फायदा होने वाला है। और दोस्तों कुछ चैप्टर को हम बता देते हैं जो कि आप उसे पढ़ लें, उससे क्वेश्चन पूछ रहा है। आप लोग 2011 की जनगणना को कंप्लीट कर लें। करंट में बजट पढ़ लें। उसके बाद आप दिल्ली सल्तनत को पढ़ लें। दिल्ली सल्तनत के बाद आप लोग मुगल वंश को पढ़ लें और मुगल वंश के बाद आप लोग अनुच्छेद में यानी कि संविधान में आप लोग मौलिक अधिकार पढ़ लें, नीति निर्देशक तत्व पढ़ लें, उसके बाद राष्ट्रपति से पढ़ लें, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय से संबंधित पढ़ लें और उसके बाद आप इंडियन हिस्ट्री का जो होता है भारत का सामान्य जानकारी को भी आप लोग पढ़ लें। सामान्य जानकारी से भी संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद एक एंशिएंट हिस्ट्री में सिंधु घाटी का सभ्यता यानी कि फर्स्ट चैप्टर जो पुस्तक आता है उसको पढ़ लें। उसके बाद करेंट अफेयर्स जो है वह 6 माह तक पहले 6 माह तक आप लोग क्लियर कर लें। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को पूछ रहा है। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। इसी तरह आपके लिए क्वेश्चन जो आएगा हर एक शिफ्ट में लेकर के आएंगे और हम आपको BSF HCF BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और ITBP का भी प्रैक्टिस सेट चलाएंगे। और दोस्तों आपको हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट आएगा जो कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोग उसे भी जा करके देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।